हमारे इस चौकी के चौकी इंचार्ज महोदय, इस कार्यक्रम के सम्मानित आयोजक, एवं यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भागवत जैसा पुराण, भगवान राम की कथा का चिंतन आप लोगों ने कोडर में करने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि जब ये जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब लोगों के मन में ऐसा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, और उस दशरथ के पुत्र के साथ साथ में वो युवराज भी थे। लेकिन उनकी सौतेली मान सुन ले, जब राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कहा, जबकि राजा दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम जी वनवास को जाएं, लेकिन उन्होंने कहा मेरी मां ने, अपनी सौतेली मां को बात मान करके जब वन में जाते हैं तो सबसे पहले निषाद राज को जोड़ते हैं, जिस समाज से आप लोग आते हैं। फिर केवट की नाव मानते हैं, केवट को जोड़ते हैं। फिर रीछ, भालू, बानर सबको जोड़ते जोड़ते दलित समाज की उस सबरी की कुटिया में जा करके बड़े प्रेम और स्नेह से उस बूढ़ी माँ के जूठे बेरों का खाने का काम करते हैं। कहीं सबरी माँ का ये नहीं था कहीं से कि उसको हमको जूठे बेर प्रभु राम को खिलाना है। उनका भाव था कि प्रभु राम के मुख में कहीं कोई खट्टा बेर न चला जाए। कहने का मतलब यह है, जब भगवान राम के ऊपर संकट आया तो राम जी ने कभी भी मदद बड़े लोगों से नहीं मांगी, क्योंकि अयोध्या के राजा थे। चाहते तो भरत से मदद मांग सकते थे, सीता का हरण हुआ था, चाहते तो अपनी बगल में ननिहार था उनका, वहां से मदद मांग सकते थे, लेकिन नहीं उनसे मदद मांगी। मदद में अपने किसको लिया? निषाद राज को लिया, केवट राज को लिया, भालू, रीछ, बानर, ऐसे जोड़ते जोड़ते सबको जोड़ करके, और कहने के मतलब ये है, ये राम कथा जो है हम सबको जोड़ने का काम करती है। जातिवाद को समाप्त करके किस तरीके से हम सबको जोड़ करके अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने समाज में खुशहाली ला। दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भगवान राम के मिशन और विजन को आगे बढ़ा रही है। आप देखिए, जहाँ दिव्य और भव्य प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वहाँ निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा है। जहाँ राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ निषाद राज जी को भी स्थान मिला है, वहाँ केवट का भी स्थान है। जब आप देखिएगा, जब दिव्य और भव्य मंदिर बन के तैयार होगा बहुत बड़े प्रांगण में, तो जितने राम जी वन को गए थे वहाँ बूढ़ी सबरी दलित समाज की उस सबरी की कुटिया भी होगी, उस सबरी माँ का भी मंदिर बनेगा। कहने का मतलब, जब इस देश का राजा एक चाय बेचने वाले का लड़का है, मतलब एक गरीब का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री हुआ, जब इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मंदिर का महंत हुआ, तो उसने किसका चिंतन किया? गांव गरीब किसान का चिंतन किया, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान का चिंतन किया, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का चिंतन किया, दबे कुचलों के उत्थान का चिंतन किया, कैसे गरीब के घर में गैस पहुंचेगी, कैसे गरीब के दरवाजे शौचालय बने, उसकी बहू बेटी कहीं खुले में शौच के लिए न जाए, कैसे झोपड़ी वाले को प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, किस तरीके से हर उस गाँव में रहने वाले कोडर में गाँव में बिजली का खंभा पहुंच के उसके घर में भी बिजली का बल्ब जले, किस तरीके से आयुष्मान भारत का कार्ड उसको मिल करके 5 लाख तक का इलाज उसका मुफ्त में हो सके, किस तरीके से उस गरीब के पास 1 बीघे से लेकर 25 बीघे तक जिसके पास जमीन है उसको किसान सम्मान निधि मिल सके, और किस तरीके से उसके हर प्रत्येक गांव को जाने वाली रोड मिल करके उसके पैर में कीचड़ भी न लगे। इस भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं ये पंडित जी का गांव है, यहीं पे होना चाहिए। जिस तरीके के सपा के शासन काल में वो व्यक्ति विशेष के लोगों को काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, कोई किसी भी समाज का है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये काम कर रही है। गरीब के चेहरे पे कैसे खुशहाली आएगी, किस तरीके से काम कर रही है। सोचिए, लोग चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जीत लेते हैं तब भी गायब हो जाते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं, हार जाते हैं तब भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो जब फिर चुनाव आता है तो फिर दौड़ने लगते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने से फिर लगे रहते हैं।
आज हम विधायक हैं, आपके बीच में आना होता है। लक्ष्मी मौर्य तो चुनाव हार गए थे, मात्र 500-600 वोटों से ही हारे थे। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति 600 वोट से चुनाव हारा था, आज रात दिन आपके बीच में घूम रहा है। और जो आदमी आप ये 9100 वोट, मुझे याद है, ये पाए थे, हारे थे, जीतने वाला 9600 वोट पाया था, 700 वोट पाया था। ऐसे 600-700 का फर्क था, लेकिन 9000 भी वोट बहुत होता है। लेकिन उसके बीच में लक्ष्मी मौर्य की कभी मोटरसाइकिल रुकी नहीं, निरंतर हारने के बाद भी 5 साल से काम कर रहे हैं। और जो जीते थे वो जीतने के बाद 5 साल तक नहीं दिखे होंगे। और अगर अब चुनाव लड़ना होगा तो आपको फिर दिखने लगेगा, और अगर नहीं लड़ना होगा तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है, जो आपके सुख दुख का साथी है वही प्रभु राम का सच्चा भक्त हो सकता है। आप सब लोगों ने प्रभु राम की कथा का चिंतन किया है। राम रस धारा यहाँ पे बहेगी। इस राम रस धारा में आपने मुझे भी बुला करके मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हृदय की गहराई से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक सौगात आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैंने आपके गांव को लोग बॉर्डर को डामर रोड भी दे दिया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिसका आज मैंने रामपुर मथुरा ब्लॉक में शिलान्यास भी कर दिया है, वो बहुत जल्दी आज